Hello students, question number 24 from JEE Main 2023, 8th April, shift 2. The question is, if the domain of the function ln of this whole quantity plus cos inverse of कुछ function of x यहाँ पर लिखा हुआ है is alpha to beta union gamma to delta, then 18 times alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square का वैल्यू क्या आएगा निकालना है हमें। तो सबसे पहले अगर लॉग को मुझे डिफाइन करना है तो लॉग को डिफाइन करने के लिए हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 जो उसका इनपुट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके लिए अगर देखें तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, और पहला फैक्टर होगा 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा इसका 2x प्लस 1। इस तरीके से ऊपर फैक्टराइज हो जाएगा ये, और लिखा हुआ है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन ज़ीरो। तीनों रूट्स को अगर प्लॉट करूँगा मैं 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 1/3 है, तो माइनस 1/2 यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस 1/3 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रीजन होगा। तो यहाँ से जो x की रेंज हमें मिलेगी वो हमको पॉजिटिव वाली सिलेक्ट करना है, यानी कि माइनस 1/2 से माइनस 1/3 तक यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये यहाँ से हमें रेंज मिल जाएगी फर्स्ट केस से। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। जो कॉस इन्वर्स है उसका जो इनपुट होना वो -1 to 1 होना चाहिए, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 शुड बी इन बिटवीन -1 एंड 1। सबसे पहले इस रीजन को सॉल्व करूँ अगर मैं, तो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसको मैं इधर ला के ऐड कर दूंगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय होगा 3x माइनस 4 एंड आएगा प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद इसको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड आएगा प्लस 3x माइनस 4 होल डिवीजन में आ जाएगा 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद फिर ऐड करके हम लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर और माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, और माइनस 4 प्लस 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा अगर। तो यहाँ से हम लोग 2x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी हमेशा, और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा है तो हम लोग सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे। तो यानी कि 1/3x माइनस 4, या फिर इसको डायरेक्टली अगर लिख दूँ मैं, चलो तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे इक्वल टू 0 जो है इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो रूट आएगा 3/4, एक आएगा 0, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा इधर वाला पोर्शन, बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव ही होगा, बट 0 आंसर में इंक्लूड करना है मुझे। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आंसर देखें तो आएगा x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, और 3/4 पर क्लोज इंटरवल आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद और एक सेकंड, सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 5 है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 लिखना है हमें, और यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर 4 होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो जो रूट्स आएंगे ऊपर 1/√2 और -1/√2 आएंगे, दो रूट्स आएंगे, और 5/3 भी आएगा साथ में, यहाँ पर 5 होगा क्योंकि। तो इसके रूट्स को प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहला रूट 5/3 है, दूसरा रूट यहाँ पर 1/√2 आएगा, और तीसरा रूट आएगा -1/√2। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन तो आएगा -1/√2 से लेके 1/√2 और यूनियन 5/3 से लेके इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके से हमें ये यहाँ से आंसर मिलेगा। और 5/3 पर क्लोज नहीं आएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर ओपन लगा देंगे हम लोग कुछ इस तरीके से।
अब जो थर्ड पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगा मैं। ये लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय है 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए 1 को इधर लाएंगे तो 2x² माइनस 3x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय, माइनस सीधा लिख देता हूँ मैं, माइनस 3x होगा और प्लस 5 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ऐड करूँगा तो 2x² माइनस 6x आएगा एंड आएगा प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालो ऊपर वाली तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9 करेंगे तो ये बेसिकली लेस देन 0 आ रहा है। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक बेसिकली ग्रेटर देन 0 होती है ऑलवेज। और अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो इस पर साइन डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो सिर्फ हम इससे साइन चेक कर लेंगे, उस वाली क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये हम लेस देन 0 चाहते हैं, इसका मतलब यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो फाइनली x बिलोंग्स टू सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/3 तक हम लिख लेंगे। तो इन सारे रीजन्स का अब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो एक बार इन सबको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला तो 5/3 प्लॉट कर दूंगा मैं, तो ये है 5/3। उसके बाद फिर नेक्स्ट रीजन जो है इस वाले रीजन को प्लॉट कर लेता हूँ मैं। जो पॉइंट्स मार्क करने सबसे पहले तो वो मार्क कर लेते हैं हम लोग। एक 1/2 है, एक 1/√2 है, माइनस 1/√2 है। तो देखो करते हैं, चलो। तो सबसे पहले तो ये 1/2 लिख देता हूँ मैं, और 1/√2 बेसिकली उससे ज़्यादा ही होगा, और 5/3 हो गया है। फिर माइनस 1/2 और माइनस 1/3 को भी मार्क कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और उसके बाद फिर बस अब सारे रीजन्स को मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन जो है उसको मैं मार्क करूँ तो ये लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन इंटरवल में, और सेकंड रीजन जो है 1/2 से इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कुछ इस तरीके से है। फिर जो ये वाला रीजन है ये माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 है। माइनस 1/√2 बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर आएगा, और 1/2 की तो खैर हाँ ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम दूसरे रीजन को मैं मार्क कर लेता हूँ। दूसरे रीजन को मान लो हम इस कलर से यूज़ करके करते हैं, तो इस वाले रीजन को यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 तक ये रीजन है, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, कुछ इस तरीके से है ये। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो लास्ट वाला है, जो कि ये है माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/3 वाला रीजन, मतलब ये वाला। तो इसको हम और किसी डिफरेंट कलर से अगर देखें तो इससे कर लेते हैं। और ये है हमारा लास्ट रीजन। उसके बाद बस अब तीनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है बेसिकली वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमारा आंसर है, और वो है माइनस 1/2 से माइनस 1/3 ओपन इंटरवल। सब तीनों का कॉमन पोर्शन पहला तो ये आ रहा है, और यूनियन दूसरा रीजन आ रहा है 1/2 से लेके 1/√2 आ रहा है, और 1/√2 पर क्लोज इंटरवल आ रहा है, कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर ओपन आएगा। बेसिकली यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए, इसको यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। तो बस डायरेक्टली कंपेयर करें अगर तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3 है, और उसके बाद फिर गामा इज इक्वल टू 1/2 है, और डेल्टा का वैल्यू 1/√2 है, कुछ इस तरीके से है। मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा 18 टाइम्स इन सबके स्क्वायर्स का सम। तो इनका स्क्वायर कर देते सबका बारी बारी से। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इन सबका एलसीएम आ जाएगा 36। यहाँ पर 18 हम लोग लिख लेते हैं, 18, और सबका एलसीएम आएगा 36, और सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 9 प्लस 4 प्लस यहाँ पर फिर से 9 एंड प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 18 आ जाएगा। बस इसको ऐड कर लेते हैं। 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 और 4 36 और 4 हो जाएगा
40, तो यानी कि हो जाएगा 80 इंटू 40/36, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।